नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी और उनके उन बड़े बड़े नेताओं की पोल खुल गई है जो भ्रष्टाचार खत्म करने और भ्रष्टाचारियों को रफा दफा करने और अपराधियों को सबक सिखाने की बड़ी बड़ी बातें मीडिया चैनलों के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अपनी रैलियों में करते थे। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक कुख्यात अपराधी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस व्यक्ति को पुलिस इनकाउंटर के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन पता चला कि वह भाजपा में शामिल हो गया है। आगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, विकास के नाम पर बड़ी बड़ी हाँकने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में एक बार फिर विकास की पोल खुल गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं 7 सालों में 18 लाख उद्योग बंद हो गए हैं, 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। यह जो रिपोर्ट सामने आई है यह अपने आप में चौंका देने वाली है। आगे ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर, विपक्ष को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला है। किस मामले में, मोदी जी के बयान को सुनाएंगे और इनके बयान के सामने आने के बाद लोगों ने मजाक बनाना भी शुरू कर दिया। किस तरीके से आगे बताते हैं विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इस तरीके की तमाम बड़ी खबरें मिलती रहेंगी और इस वीडियो को शेयर भी करिए। बात करेंगे खबर की। आप सब जानते होंगे बीजेपी अक्सर अपराधियों को सबक सिखाने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अमित शाह जी हों या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, लगातार कहते रहते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां पर एक कुख्यात अपराधी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अफसोस और शॉकिंग बात तो यह है कि इसके ऊपर कई गंभीर आरोप थे और पुलिस इसके एनकाउंटर के लिए इसकी तलाश में थी। पूरी खबर क्या है स्क्रीन पर आप देखिए। बताया जा रहा है कि हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन आदि जघन्य मामलों के आरोपी बरेली का गैंगस्टर सोनू कनौजिया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए में भी वंचित है। पुलिस उसे इनकाउंटर के लिए तलाश रही थी मगर वह पुलिस को नहीं मिला। हालांकि बृहस्पतिवार को उसने बरेली में ही यूपी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने का खिताब हासिल कर लिया है। पुलिस के रिकॉर्ड की माने तो सोनू कनौजिया पर हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन, हत्या का प्रयास, जमीन पर कब्जा करने सहित लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसको इनकाउंटर के लिए तलाश रही थी मगर सोनू कनौजिया कल बृहस्पतिवार को आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप के यहां आयोजित कार्यक्रम में पहुंचा। यहां मौजूद कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोनू कनौजिया को भाजपा का पटका पहना करके भाजपा की सदस्यता दिलवा दी है। बताया जाता है कि सोनू कनौजिया पहले समाजवादी पार्टी में भी रहा है। बरेली पुलिस के रिकॉर्ड में सोनू कनौजिया पर गैंगस्टर एनएसए भी लगा है, लेकिन आज इसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके एक बड़ा खिताब हासिल कर लिया है। अब आप बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का सफाया कर रहे हैं, लेकिन सफाया नहीं, यहां तो उनको अपनी पार्टी में मिलाया जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए, एक बड़े अपराधी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी ज्वाइन करके यह साबित कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ उनके सफाया करने वाला प्लान पूरी तरीके से फुस हो चुका है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, कुछ दिन पहले एक नई रिपोर्ट सामने आई थी इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल लगभग 25 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसमें 23 नेताओं को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। यानी बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है जिसमें चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो अगर आता है, पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके इन तमाम दागों को धोकर साफ कर दिया जाता है। ये अब लोग कहने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं, और यह अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि अपराधियों की कोई जगह उनकी सरकार में नहीं है, लेकिन अब तो पार्टी में जगह दी जा रही है भाई, अब तो पार्टी में उनको शामिल किया जा रहा है। तो अब बीजेपी के नेता इस पर क्या कहेंगे। चलिए अब विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। विकास पर भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि मोदी राज जब से देश में आया है तब से नौकरियों की भरमार है, नौकरियां इतनी हैं कि लोग कम पड़ जा रहे हैं। विकास की तो बात ही मत करिए। जिस तरीके का विकास देश में हो रहा है, खास करके अयोध्या में, उसकी तस्वीरें आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन यहां पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। बताया जा रहा है एनएसएसओ की नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 7 सालों में देश के अंदर 18 लाख उद्योग
खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं। 54 लाख नौकरियां भी खत्म हो गई हैं, चली गई हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विकास और भ्रष्टाचार के नाम पर कितना काम किया गया है। पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। भारत में 7 साल के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 18 लाख असंगठित उद्योग बंद हो गए। इसकी वजह से इस सेक्टर में 54 लाख लोगों को नौकरी खोनी पड़ी है। असंगठित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी ASUSI और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के विश्लेषण से इसका खुलासा हुआ है। इसमें पता चला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 साल में 9.3% की गिरावट आई है। NSO के अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच इस सेक्टर में 1.97 करोड़ असंगठित उद्योग थे। वहीं NSUI के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच इनकी संख्या 1.78 करोड़ रह गई है। यानी कि हर उद्योग लगातार खत्म होता जा रहा है और यह मुमकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी राज में है। सिर्फ मोदी राज में यह चीजें मुमकिन है, वरना दूसरे राज में आपको इस तरीके की चीजें देखने को शायद ना मिले। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देखें मीडिया चैनलों में बीजेपी के नेता करोड़ों रोजगार की बात करते हैं। ये कहते हैं कि नौकरियां इतनी हो गई है कि करने वाले लोगों की कमी पड़ गई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि करनी और कथनी में क्या फर्क है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, देश की जनता को सदन में नाटक, हंगामा और नारे नहीं चाहिए, उन्हें एक अच्छा विपक्ष चाहिए और एक जिम्मेदार विपक्ष चाहिए। यानी मोदी जी के मुताबिक जो अभी का विपक्ष है वो सिर्फ नौटंकी करता है और नारे लगाता है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा सदन में बैठकर हल्ला मचाने का काम किस पार्टी के नेता करते हैं। यहां पर नेहा सिंह राठौर ने इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, इन्हें विपक्ष अच्छा और जिम्मेदार चाहिए। इनकी सरकार भले ही भ्रष्टाचारी, अक्रमण और जनता विरोधी हो, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लड़का भले ही नालायक हो और दिन में 50 गुटखे और 20 सिगरेट पीता हो, पर बहू एकदम सुशील, विनम्र, सुंदर और सरकारी नौकरी वाली चाहिए। ये एग्जाम्पल देते हुए नेहा सिंह राठौर जो कवि भी हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ये बयान दिया है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को।